नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम एक बार फिर गोता लगाने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य के अनमोल ज्ञान सागर में। यह एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई में अनगिनत मोती छिपे हैं और हर मोती जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। यह वो सनातन ज्ञान है जो समय की सीमाओं से परे है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। यह ज्ञान जीवन की हर कसौटी पर, हर चुनौती में और हर रिश्ते में हमारा मार्गदर्शन करता है। महान आचार्य चाणक्य केवल एक कुशल रणनीतिकार ही नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के एक असाधारण पारखी भी थे। और जब बात आती है स्त्री और पुरुष के रिश्ते की, तो चाणक्य नीति हमें एक गहरी दृष्टि प्रदान करती है। यह रिश्ता केवल शरीर का नहीं, बल्कि यह मन, विचार और आत्मा का एक पवित्र संगम होता है। एक ऐसा बंधन जिसकी नींव विश्वास, सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण आपसी समझ पर टिकी होती है। लेकिन अक्सर भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती, वे इशारों में, संकेतों में और मौन में छिपी होती हैं। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने गहन अध्ययन और असाधारण अवलोकन क्षमता से स्त्रियों के स्वभाव और उनके इन्हीं सूक्ष्म अव्यक्त इशारों के रहस्यों को उजागर किया था। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे इन संकेतों को पढ़कर मन की बातों को समझा जा सकता है। आज हम उन्हीं के ज्ञान के प्रकाश में उन 5 विशेष और गुप्त संकेतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वो संकेत हैं जो एक स्त्री तब देती है जब वह किसी पुरुष को केवल पसंद नहीं करती, बल्कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगती है और दिल से उसके साथ जुड़ चुकी होती है। ये इशारे साधारण आकर्षण से कहीं बढ़कर एक गहरे समर्पण और विश्वास का प्रमाण होते हैं। इन संकेतों को समझना किसी भी पुरुष के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह उस पवित्र भावना का सम्मान कर सके और रिश्ते को सही दिशा दे सके। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 5 महासंकेत हैं जिनसे आप यह निश्चित रूप से जान सकते हैं कि वो स्त्री आपसे पूरी तरह सेट हो चुकी है और आपके साथ जीवन का हर कदम उठाने को तैयार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री की आंखें उसके दिल का आईना होती हैं। वे वो सब कह देती हैं जो जुबान नहीं कह पाती। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि मानव स्वभाव को समझने का एक गहरा और अचूक सूत्र है। शब्द अक्सर सोचे समझे होते हैं, वे सच को छिपा भी सकते हैं और भ्रम भी पैदा कर सकते हैं, परंतु आंखें आत्मा की भाषा बोलती हैं। वे निष्कपट होती हैं। उनमें छिपा हर्ष, विषाद, जिज्ञासा और सबसे बढ़कर किसी के लिए विशेष अनुराग कभी छिप नहीं सकता। इसलिए यदि आप किसी स्त्री के मन के सच्चे भावों को समझना चाहते हैं, तो उसकी वाणी से पहले उसकी आंखों को पराहने की कला सीखें, क्योंकि सत्य वहीं निवास करता है। इसका सबसे पहला और स्पष्ट संकेत है उसकी दृष्टि का व्यवहार। यदि कोई स्त्री बार बार आपको खोजती हुई नजर आए, जैसे किसी उत्सव या भीड़ में भी उसकी निगाहें अवचेतन रूप से बस आप पर ही आकर टिकती हो, और जैसे ही आपकी नजर उससे मिले वो हडट बड्डा कर तुरंत नजरें झुका ले या कहीं और देखने का अभिनय करे, तो इसे सामान्य न समझें। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि उसके मन में चल रहे एक सुंदर द्वंद्व का प्रतीक है। एक ओर आपको देखने की तीव्र इच्छा है और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति में गहराई तक समाई हुई लज्जा और संकोच का पवित्र भाव। यह लज्जा और सम्मान का मिला जुला भाव है, एक गहरा संकेत कि वो आपके बारे में सोच रही है और आपके प्रति आकर्षित है। उसका नजरें झुका लेना अस्वीकृति या आत्मविश्वास की कमी नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं की तीव्रता को संभालने का एक मौन और गरिमापूर्ण तरीका है। यह एक क्षणिक घबराहट है जो यह प्रमाणित करती है कि आपकी उपस्थिति उसके हृदय में एक विशेष स्थान रखती है और वहां हलचल पैदा करती है। यह एक ऐसा सूक्ष्म संकेत है जिसे केवल एक धैर्यवान और पारखी नजर ही समझ सकती है और उसका सम्मान कर सकती है। हमारे हिंदू ग्रंथों में भी कहा गया है, मनस्य पूर्वरागो हि चक्षुष्यग्रे प्रकाशते, अर्थात मन में उत्पन्न हुआ प्रेम सबसे पहले नेत्रों में ही प्रकाशित होता है। यह पहली दृष्टि ही आत्मा के जुड़ाव का पहला सूत्र बनती है। इसका सबसे सुंदर और पवित्र उदाहरण हमें रामायण में मिलता है, जब जनकपुर की पुष्प वाटिका में माता सीता ने पहली बार प्रभु श्री राम को देखा। उनकी आंखें मिली और उस एक दिव्य क्षण में ही एक अनंतकालीन संबंध स्थापित हो गया। माता सीता ने भी राम जी को पहली बार देखकर लज्जावश नजरें झुका ली थीं, पर उनका मन और उनकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं श्री राम के स्वरूप में ही रम गई थी। उनकी झुकी हुई पलकें उनके समर्पण और प्रेम की मौन स्वीकृति थीं।
यह केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि दो आत्माओं का प्रथम संवाद होता है, एक पहचान जो जन्मों से चली आ रही है। इसलिए जब कोई स्त्री आपको देखकर सम्मान और संकोच के साथ अपनी पलकें झुकाए, तो समझ जाइए कि यह उसके हृदय का एक मौन निमंत्रण है। यह एक अनकही कहानी की शुरुआत है, जिसे समझने के लिए आपको शब्दों के शोर की नहीं, बल्कि संवेदना की शांत गहराई की आवश्यकता है। आचार्य कहते हैं, स्त्री तभी हंसती है जब उसके हृदय में स्नेह जागता है। अगर कोई महिला आपकी साधारण सी बातों पर भी मुस्कुराने लगे, आपकी मजाक को ध्यान से सुने और आपकी उपस्थिति में उसका चेहरा चमक उठे, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप उसके दिल में जगह बना चुके हैं। स्त्री स्वभाव से लजालू होती है, परंतु जब उसका मन किसी पुरुष से जुड़ जाता है, तो वो बार बार उसके पास आने के छोटे छोटे बहाने बनाने लगती है। कभी पूछेगी, ये काम कैसे करना है? कभी कहेगी, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, और कभी अचानक आपके रास्ते में ही आ जाएगी। चाणक्य नीति में कहा गया है, स्त्री का मन यदि एक पुरुष में रम जाए, तो वह सारे संसार को भूल सकती है। जब कोई स्त्री सचमुच किसी से जुड़ती है, तो उसका पहला भाव होता है चिंता। वो पूछेगी, आपने खाना खाया या नहीं? आप थक गए होंगे? आप ठीक है ना? महाभारत में द्रौपदी ने पांडवों के लिए हर पल यही किया। उनकी चिंता, उनकी भलाई, उनकी रक्षा। स्त्री की यह चिंता कोई औपचारिकता नहीं होती, यह दिल की सच्चाई होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री का मन अगर एक बार किसी पर ठहर जाए, तो उसकी अनुपस्थिति उसे खलने लगती है। अगर कोई महिला आपकी गैर मौजूदगी में आपको ढूंढने लगे, आपके संदेश का इंतजार करे या अचानक पूछ बैठे, आप कल कहां थे, तो यह केवल जिज्ञासा नहीं है। रामायण में माता सीता का हृदय राम जी की अनुपस्थिति में व्याकुल हो उठा था। मित्रों, जिन 5 इशारों की हमने इस यात्रा में चर्चा की, उसका आपके लिए त्याग और समर्पण, अपने मन की सबसे गहरी बातें आपसे साझा करना, आपके परिवार को अपना मानकर सम्मान देना, हर परिस्थिति में आपके मान की रक्षा करना और ईश्वर से आपकी कुशलता की प्रार्थना करना, यह केवल संकेत नहीं है। यह एक स्त्री के हृदय की वह अनकही पवित्र भाषा है, जो शब्दों के परे आत्मा की गहराइयों से सीधे संवाद करती है। यह वह मौन संगीत है जिसे केवल एक सच्चा और समर्पित पुरुष ही सुन सकता है। आचार्य चाणक्य की नीति हमें यही अमूल्य ज्ञान देती है कि स्त्री पुरुष का संबंध यदि केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित हो, तो वह रेत के महल की भांति क्षण भंगुर होता है। परंतु जब यह संबंध आत्मा के स्तर पर जुड़ता है, तो यह एक ऐसा अभेद्य दुर्ग बन जाता है जिसे समय की कोई आंधी हिला नहीं सकती। यह अर्धांगिनी की संकल्पना को साकार करता है, जहां 2 शरीर एक आत्मा बनकर जीवन के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। अतः यदि कोई स्त्री आपके समक्ष इन 5 रूपों में प्रकट होती है, तो यह समझ लीजिए कि उसने केवल अपने हृदय का द्वार ही नहीं, अपितु अपनी आत्मा का मंदिर आपके लिए खोल दिया है। यह एक निमंत्रण है उसकी दुनिया में प्रवेश करने का, उसके सपनों, उसकी आशंकाओं, उसके अतीत के घावों और भविष्य की आशाओं का साक्षी बनने का। यह एक ऐसा अनमोल विश्वास है जिसकी तुलना संसार की किसी भी धन संपदा से नहीं की जा सकती। इस विश्वास का अपमान करना केवल एक दिल तोड़ना नहीं, बल्कि एक पवित्र मंदिर को अपवित्र करने जैसा पाप है। इसीलिए सदैव स्मरण रखिए, एक स्त्री के प्रेम को कभी भी साधारण या हल्के में मत आंकना। यह वह आदि शक्ति है, वह ऊर्जा है जिससे स्वयं सृष्टि का सृजन होता है। यह प्रेम एक बंजर भूमि को हरे भरे उपवन में बदल सकता है और एक साधारण मनुष्य को युग निर्माता बना सकता है। उसका विश्वास आपकी सबसे बड़ी ढाल और उसकी प्रार्थना आपका सबसे अमोघ अस्त्र बन सकती है। इस दिव्य प्रेम का सम्मान करना, इसे सहेजना आपका केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि परम धर्म है। आपके चरित्र की असली परीक्षा इसी सम्मान में निहित है। जैसा कि महान आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्पष्ट कहा है, जब एक स्त्री आपका साथ देने का निश्चय कर लेती है, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। वह केवल आपके साथ नहीं चलती, वह आपकी शक्ति बनकर आपको चलाती है। वह आपकी प्रेरणा, आपकी विजय बन जाती है। इस पवित्र बंधन को पोषित करें, क्योंकि यही एक धर्मपरायण और समृद्ध जीवन का आधार है। जय श्री राम।